Welcome to my new YouTube channel, Level Up of Accountancy with Jyoti Bhardwaj. Hello students, our today's topic calculation of the cost. In chapter financial statement, there are some topic. First, calculation of GP means gross profit. Next is cost and sale. First of all, you should know the equation. Sale is equal to cost plus GP. Means this is selling price, this is the cost of the goods, means एक प्रोडक्ट को बनने में जो खर्चा आता है, plus GP then is equal to sale. If we are going to calculate cost, then formula will be sale minus GP. लेकिन आपको ये तीनों टर्म में से जैसे आपको कोस्ट चाहिए, लेकिन आपको ये तीनों टर्म में से जैसे आपको कोस्ट चाहिए, लेकिन आपको सेल और जीपी में से दोनों में से एक टर्म नहीं दी हुई, या हो सकता है दोनों, तब आप कोस्ट कैसे करें? कोस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस. अब नेट परचेजेस कैसे रिसीव होगा? परचेजेस माइनस रिटर्न. कौन सा रिटर्न? परचेज रिटर्न. ठीक है. अगर नेट परचेजेस गिवन है और आपको रिटर्न भी गिवन है, आप माइनस मत करो. और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं. नेट परचेजेस गिवन है, रिटर्न गिवन है, और वो रिटर्न को माइनस कर देते हैं और वही उनकी गलती हो जाती है. तो नेट परचेजेस ऑलरेडी अगर है तो ये ऐसे कैलकुलेट करके दी हुई है, तो आप इन दोनों टर्म को भूल जाओ. टिक द नेट परचेजेस. नाउ प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. Direct expenses means expenses which is directly related to the production. The expenses which are related to the production means जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, उन खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. फिर बाद में प्रोडक्शन होने के बाद, अगर मैं एग्जांपल इस मार्कर की बात करूं, ये मार्कर है, ये मार्कर बनने तक के जितने भी खर्चे होंगे सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे. लेकिन जब इसकी सेल करने की बात आएगी, तो सेल करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है. एडवर्टीजमेंट के लिए आइडियाज लाने होते हैं. आइडियाज कौन देता है? ये कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होते हैं, साथ में ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, और साथ में हमें जो जो चीजें हमें चाहिए होती है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे, फिर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर रहे हैं. इनमें क्या क्या होगा? वेजेस, जो लेबर को दी जाती है, वेजेस, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री रेंट. इफ ओनली रेंट इज गिवन, अगर सिर्फ रेंट गिवन है तो वो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लेंगे. अगर उसके साथ फैक्ट्री लगा हुआ है, फैक्ट्री साथ में है, देन फैक्ट्री रेंट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. हम उसको यहां पर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री रेंट. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो सकता है. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. दीज आर द टाइप ऑफ सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब किसी क्वेश्चन में इनमें से कम हो सकते हैं, किसी में सारे के सारे हो सकते हैं, किसी में एक आध एक्स्ट्रा भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है. कहने का मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. लास्ट में हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. लास्ट में हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक. अब डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के एक्सपेंसेस गिवन होते हैं. क्लियर? नाउ हम एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बी. डीके कोयल में क्वेश्चन नंबर 3 बी गिवन है, हम उसको सोल्व करेंगे. इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है. ऐसे आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है.
फिर जो जो चीजें आपको दी हो आप वो वाली पुट कर दो। ओपनिंग स्टॉक आपको 32,000 दिया है, हम यहाँ पे 32,000 लिख देंगे। नेक्स्ट परचेजेस इज गिवन 2,80,000, आप परचेजेस की जगह पे 2,80,000 लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर गिवन 20,000 लिख देंगे। एंड आफ्टर दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 45,000, हम उनको छोड़ देंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 50,000, उनको हम माइनस करेंगे। एट लास्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक that one is given 32,000, purchase is 28,000, direct expenses 20,000 and then less करेंगे closing stock 45,000. This is the way to calculate cost. Okay, we arranged our data as per our question. मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बी पार्ट एज पर डी के गोयल बुक। उसमें जो जो टर्म्स दी हमने उसी के अकॉर्डिंग पुट की। जैसे फॉर्मूले में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। इन दिस क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 32,000, परचेज इज गिवन 2,80,000, wages 20,000, direct expenses, that one is opening stock, purchases, direct expenses are 20,000, wages not given, wages not given नहीं है तो हम नहीं लेंगे। At last closing stock हमने इसको माइनस किया and we received 3,32,000 minus 50,000 and answer is 2,82,000. Now this one is our cost. This is the way to calculate cost. इनमें से कुछ टर्म कम भी हो सकती है, कुछ टर्म ज्यादा भी हो सकती है। अब आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला कंप्लीटली। जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, you have to write down completely and after that in the same sequence you will write down the term opening stock, purchases, direct expenses, whatever is given and you will get the answer. बच्चे आप लोग क्या करते हो, ये टर्म्स लिखेंगे और सीधा आंसर, वो बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। आप घर पे आके बताते हो हमने तो पेपर पूरा किया था, लेकिन मार्क्स पता नहीं क्यों कट गए। आप अगर स्टेप वाइज करेंगे, पेपर में मार्किंग स्टेप वाइज होती है। अगर आप स्टेप वाइज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, देन यू हैव टू राइट डाउन द टर्म्स एंड आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट द आंसर। तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सेल गिवन है, that one is rupees 4 lakh. Sale is given 4 lakh. After that return, sales return, that one is given 8,000. अब हमारे पास सेल है, ये देखो एक इक्वेशन बताई थी, सेल कॉस्ट जीपी, हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपको पहले फॉर्मूला पूरा पुट करना, पूरा फॉर्मूला लिखना है। ऐसे ही पूरा फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन पुट द टर्म सेल, हाउ मच सेल, सेल इज 4 लाख, बट इसमें से रिटर्न माइनस होनी चाहिए 8,000, माइनस करेंगे we will receive 3,92,000 and now cost अभी हमने कैलकुलेट की थी 2,82,000। 3,92 में से जब हम 2,82,000 माइनस करेंगे then we will receive gross profit 1,10,000
इज योर ग्रोस प्रॉफिट। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। आज का हमारा जो टास्क था, एक था हमारा कॉस्ट कैलकुलेट करना, दूसरा था हमारा ग्रोस प्रॉफिट। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। अब ये देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये इक्वेशन बताई थी, इसमें प्रूव कर सकते हैं। सेल कॉस्ट जीपी, कॉस्ट 2,82,000 पुट कर दो, जीपी 1,10,000 पुट कर सकते हो। टोटल जब कैलकुलेट करेंगे देन यू विल रिसीव 3,92,000। थैंक यू।